Good evening, friends. Good evening, students. Once again, welcome to my class. आओ अंग्रेजी सीखे in the platform of the Bihar Teachers History Makers. मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। चलिए फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरी कक्षा में। आओ ब्लॉग है आओ अंग्रेजी सीखे। तो हम लोगों ने क्या किया था पिछले क्लास में? What have we done in our previous class? In the previous class, we were learning about tense. हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने प्रेजेंट कंप्लीट भी किया था। बट आई थिंक कि मुझे ऐसा लगा कि टेंस के पहले मुझे आप लोगों को थोड़ा सेंटेंस के बारे में बताना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है अगर हम लोग सेंटेंस नहीं जानते हैं तो मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बता चुकी हूँ। इस बीच में मैं आप लोगों को सिंपल सेंटेंसेस के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ओके, इन द टुडेज क्लास वी विल टॉक अबाउट सिंपल सेंटेंसेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि अगर हम लोग ग्रामर में अगर टेंस हम लोग सीखना चाहते हैं तो उसके पहले वी हैव टू कम टू नो अबाउट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस क्या है, उसके बाद जब हम लोग सिंपल सेंटेंसेस के बारे में जान जाएंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ के टेंस के बारे में जानेंगे। व्हाट इज टेंस? टेंस के बारे में जानने के बाद हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानेंगे, मॉडल्स के बारे में जानेंगे कि मॉडल्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ठीक है। और देन आफ्टर फिर हम लोग जानेंगे कि वॉइस के बारे में कि पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है, एक्टिव से पैसिव कैसे किया जाता है या पैसिव से एक्टिव कैसे किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप ग्रामर को सीखेंगे। वी विल लर्न अबाउट टेंस, sentences, tense, auxiliary verbs, models and active to passive voice. Okay, तो चलिए we will learn about simple sentences today. What is simple sentence? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टेंस और सिंपल सेंटेंसेस में फर्क क्या है। सिंपल सेंटेंसेस जो हैं वो उसमें भी पार्ट होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों पार्ट होता है। लेकिन सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो कोई काम नहीं करता है और टेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कार्य करने को दिखाया जाता है। सब्जेक्ट टेंस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन करेगा ही, अगर एक्शन नहीं करता है तो वो टेंस का पार्ट ही नहीं है। तो और सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के द्वारा काम नहीं किया जाता है, वो सेंटेंस ही सिंपल होता है। चलिए इसी के बारे में मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। आइए आप लोग देखिए काम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है। व्हाट इज देयर? सिंपल सेंटेंसेस। ओके, सिंपल सेंटेंसेस है जिसमें क्या बताया जा रहा है। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने क्या लिखा है? नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं किया जाता है, वो सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत आता है। तो हम लोग जैसे कि कुछ उदाहरण लेंगे इसका कि सिंपल सेंटेंसेस में कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, ये कौन सा उदाहरण है बताइए? विच टाइप ऑफ एग्जाम्पल दिस इज? तो ये टेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं, यहाँ जो सब्जेक्ट है मैं, वह कोई काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? वह खेल रहा है। तो खेलना जो है यहाँ पे आपका एक्शन है, क्रिया है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। टेंस के सेंटेंसेस में किसी भी काम को करने के बारे में बताया जाता है, जबकि सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, वह बताया जाता है। जैसे कि राहुल एक अच्छा लड़का है। हाँ, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, वी विल टेक एन एग्जाम्पल। राहुल इज अ गुड बॉय। राहुल एक अच्छा लड़का है। इसमें बताया जा रहा है कि राहुल एक अच्छा लड़का है, ठीक है।
उसके द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया जा रहा है, केवल यह बताया जा रहा है कि राहुल एक अच्छा लड़का है। तो यह एक सिंपल सेंटेंस है। जैसे कि उसकी 4 बहनें हैं, किसकी, सब्जेक्ट की 4 बहनें हैं, ठीक है, ये आपका सिंपल सेंटेंसेस है। जैसे पापा घर पर होंगे, पापा जो है सब्जेक्ट है, लेकिन ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये घर पर होंगे, ये आपका सिंपल सेंटेंसेस के अंदर आता है। जैसे किताब टेबल पर रखी हुई है, ये आपका सिंपल सेंटेंसेस के अंदर आ रहा है। जैसे किताब, ये आपका सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, और टेबल पर रखी हुई है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसलिए ये टेंस के अंतर्गत नहीं आएगा, ये सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। और फिर यहीं पर अगर मैंने हम लोग कहते अगर कि मैंने किताब टेबल पर रखी, ये फिर आपका टेंस के अंदर आएगा। जैसे मैंने, आई, ठीक है, मैं यहाँ सब्जेक्ट हूँ और मैं एक क्रिया कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, किताब को टेबल पर रख रहा हूँ, तो ये आपका टेंस के अंदर आएगा। जैसे रवि बैठ रहा है और रवि बैठा हुआ है, ये दोनों सेंटेंस जो है सुनने में बिल्कुल एक लग रहा है, लेकिन एक सेंटेंस टेंस के अंदर आएगा और दूसरा सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस के अंदर आएगा। जैसे रवि बैठ रहा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और रवि बैठा हुआ है ये आपका सिंपल सेंटेंस के अंदर है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये टेंस क्या है और सिंपल सेंटेंसेस क्या है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम मैंने यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए इसको। जैसे मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है सिंपल सेंटेंसेस को, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट के फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी, 2 कैटेगरी आ रहा है यहाँ पर। प्रेजेंट में फर्स्ट कैटेगरी में देखिए आप लोग क्या है, हैं, हो, हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज कर रहे हैं इज, एम, आर, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है, जैसे राहुल एक अच्छा लड़का है, हाँ, वह घर पर है, मैं स्कूल में हूँ, ये सारा आपका प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस के अंदर आता है। इसमें हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज, एम या आर, ठीक है। और जब हम इसको निगेटिव बनाएंगे अगर, तो ये हो जाएगा इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ओके। ये तो आपका फर्स्ट कैटेगरी था। सेकंड कैटेगरी में देखिए कि ये भी प्रेजेंट में ही है। सेकंड कैटेगरी में देखिए जैसे कि हम लोगों ने लिखा पास है, में है, भाई बहन है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक, हाँ। या इस मार्कर में इंक है, यानी मार्कर के अंदर इंक है, ठीक है। या अलमारी में कपड़े हैं, या उसके 2 भाई हैं। ये यहाँ आपका कौन सा वर्ब यूज होगा, हैज़ या हैव, ओके। और जब हम इसको और हम लोग तो सभी जानते हैं कि सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ और बाकी सब के सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होता है, ठीक है। इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट हैव और डू नॉट हैव यूज होगा। यहाँ आप लोग पूछ सकते हैं कि जब हैज़ है तो यहाँ हैव क्यों यूज़ हुआ। तो ये हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ आपके हेल्पिंग वर्ब में जब एक हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है उसके साथ आप हैज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके साथ आपका हैव ही यूज़ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं पास्ट में। जैसा कि हम लोग पास्ट में जानते हैं कि था, थे, थी यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे कि वह घर में था, या फिर मेरे पास एक किताब थी, तो इस तरह से सेंटेंस है। और बाकी जैसे वे लोग जा रहे थे, ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका। आप लोग सेंटेंस को खुद भी अब अपने से ही भी उसको थोड़ा सा वॉच करके आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस किसके अंदर आता है, सिंपल के अंदर क्या आता है, या प्रेजेंट पास्ट के अंदर, टेंस के अंदर कौन सा सेंटेंस आता है। जैसे कि वह घर में था, यह एक सिंपल सेंटेंस है। और जहाँ अगर एक से अधिक है तो आपका वर्ड यूज होगा वहाँ पर, और जहाँ निगेटिव है उसके साथ वॉज नॉट और वर्ड नॉट ये यूज करेंगे हम लोग। इसकी भी 2 कैटेगरी है, जैसे कि पास था, ठीक है,
पास था या में था, हाँ वह मेरे पास था, इस तरह से। और उसमें हम लोग जो पास था या में था, इसमें हम लोग यहाँ हैड यूज़ करते हैं। और जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो उसमें यूज़ हो जाएगा डिड नॉट हैव। तो ये आपका सेम प्रोसेस में चलेगा। जो हमने प्रेजेंट यूज़ किया वहाँ आप लोग डज और डू यूज़ किए, और पास्ट में जो है हम लोगों ने डिड यूज़ किया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में होगा, होगी, होंगे, और उसका जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा वो है विल बी। विल के साथ बी लग जाएगा, ठीक है। जैसे वह घर में होगा, सीता घर में होगी, बच्चे घर में होंगे, हाँ कमरे में खिड़कियां होंगी, उसकी 5 बहनें होंगी। ये सारे आपके सिंपल सेंटेंसेस हैं, और इसके साथ आपका विल, और विल के साथ लग जाएगा बी। और जब हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे तो विल और उसके साथ लग जाएगा नॉट, और उसके बाद लगेगा बी, यानी विल और बी के बीच में लगेगा नॉट। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। जब भी आप लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे विल और बी के बीच में नॉट लगेगा। फ्यूचर के हम लोग दूसरे कैटेगरी में जब जाएंगे, जैसे पास होगा, में होगा, भाई बहन होंगे, तो इसमें हम लोग विल के साथ हैव लगा देंगे, ठीक है। और जब उसी का नेगेटिव हम लोग बनाएंगे तो विल नॉट हैव हो जाएगा। तो ये था आपका सिंपल सेंटेंसेस। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी कि जैसे टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ़र्क क्या है? सिंपल प्रेजेंट में आपका स्टेट और कंडीशन बताता है, जो हम लोग इतना एग्जाम्पल अभी देखे। फिर से मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगी, जैसे ही इज़ हैप्पी, राम इज़ ए फार्मर, संजय इज़ अ डॉक्टर, दे आर प्लेयर्स। ये सारे, इसमें कहीं पर भी एक्शन की बात नहीं हो रही है, ये सारे आपके सिंपल सेंटेंसेस हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपका टेंस का एक पार्ट है, जहाँ एक्शन की बात हम लोग करते हैं। जैसे ही कम्स टू मी, संजय गोज टू टेम्पल, ही गिव्स मी पेन, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सारा आपका एक्शन दिखा रहा है। वह मेरे पास आया, वह कहाँ आया? तो मेरे पास आ रहा है, ठीक है। आया, संजय गोज टू टेम्पल, संजय टेम्पल जाता है, हाँ। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये सारा जो है आपका एक्शन दिखा रहा है। संजय क्या कर रहा है? तो मंदिर जाता है, तो दिखा रहा है सारा एक्शन। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएगा। ये सिंपल प्रेजेंट है, जिसमें कि एक्शन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ स्टेट और कंडीशन की बात हो रही है। तो ये डिफरेंस था आपका सेंटेंसेस के अंदर का। टेंस क्योंकि कुछ कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को टच किया। जैसे मैंने जो 3 एग्जाम्पल्स दिए थे ये टेंस के लिए, और मैंने पूछा था आप लोगों को बताइए कौन से टेंस में है। वो सोया हुआ है, हम बैठे हुए थे, किताब टेबल पर रखी हुई है। ये सारा जो है, ये तीनों जो है आपके सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत आएंगे। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि ये आपके टेंस के अंतर्गत कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो एक्शन इन दीज सेंटेंसेस। ये आपके सिंपल सेंटेंसेस हैं, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दिखने में तो टेंस बहुत ही वास्ट लगता है, लेकिन अगर हम लोग उसको अच्छे से देखें, रिवाइज करें, पढ़ें, समझें, तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं और मजे लेकर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, enjoy everything, enjoy your reading, enjoy your learning। उसको बोझ लेकर काम मत करिए किसी भी चीज को, और किसी भी चीज के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ आप देखिए कि यहाँ ऐसा क्यों हुआ और ऐसा यहाँ क्यों हुआ, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। सो मैंने इसलिए इसको क्लियर किया कि मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए थे, और उस एग्जाम्पल्स को क्लियर करना मेरे लिए जरूरी था। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास now we will learn about past tense. Till then, bye bye, take care.